हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब समझ गए होंगे कि आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरे घर का पूजा घर मंदिर कि हमने ये कैसा बनाया है। मेरा घर जो है वो रिसेंटली अभी इंटीरियर हुआ है और हमने भी बहुत प्लानिंग करके अपने पूजा घर को बनाया है और ये सीरियसली इतना अच्छा बना है कि जो भी आता है वो यही पूछता है कि आपने अपना मंदिर तो बहुत सुंदर बनाया है। तो आज मैं उसी का डिटेल में रिव्यू आप सबके सामने करने जा रही हूँ, तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिए। हो सकता है कि ये कुछ आपके लिए भी हेल्पफुल हो और आप भी नया घर बनवाना चाहते हैं या अपना नया पूजा घर बनवाना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये आपको भी हेल्प करेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं स्टार्ट। ये आप दूर से देख सकते हैं कि ये मंदिर का पूरा लुक कैसे आता है। ये मेरे घर के सेंटर में बिल्कुल साउथ वास्तु के हिसाब से बना हुआ है। ये पूरा वास्तु का जो डिपार्टमेंट है वो मेरे हस्बैंड ही संभालते हैं, उनको ही सब चीज़ें बहुत अच्छे से पता है, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बनवाया है। अगर मैं इसकी विड्थ की बात करूँ तो विड्थ इसकी 3 फीट है और इसकी लंबाई की लेंथ की बात करूँ लंबाई इसकी 7 फीट है। तो बिना लाइट के कुछ ऐसा लुक आता है मंदिर का डे टाइम पर। इसमें भी ऊपर सबसे टॉप में हमने दी है ये एक स्मॉल सी लाइट, मतलब आपको दिन में अगर लगाना है या नाइट में आपको पूरी लाइट ऑफ करके लगाना है तो एक स्पॉट लाइट छोटी सी दी है ताकि मंदिर में आपको थोड़ी ही रोशनी चाहिए उसके लिए। और सेकंड नंबर पर हमने दी है ये वाली एलईडी लाइट, इस तरह से चलती है, ये पूरे मंदिर में दी गई है, देखिए। और यही एलईडी लाइट जो है ना, जैसे हम लाइट ऑन करते हैं मंदिर के बैकग्राउंड से स्टार्ट होती है। मतलब एक एलईडी लाइट हमने जो दी है वो पीछे, ये बड़ी एलईडी लाइट जो है ना, देखिए जैसे स्टार्ट होगी ना तो सबसे पहले बैकग्राउंड में रोशनी आएगी, देन बाद में जो है ये एलईडी लाइट स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं आउटसाइड जो हमने डिज़ाइन दी है वो एक तो जो वुड से बनी हुई है वो बेल आइकॉन बनाया हुआ है और उसके अंदर भी हमने छोटी छोटी बेल लगाई हुई है, घंटी जो बोलते हैं अपन, वो लगाई हुई है। और उसके नीचे जो है हमने ये ओम की डिज़ाइन दी है, ओम बनाया है। ये पूरा ऐसा है कि आपका इधर से इधर पूरा ऐसा बना हुआ है ये। तो इसमें टोटल 5 जो है ओम है और 5 ना ये अपने मंदिर की घंटी दी गई बनाई है। और हमने बहुत ज़्यादा इसमें जाली वाला वुडन का छोटा छोटा वर्क नहीं करवाया क्योंकि फिर उसको क्लीन करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो हमने ये सोवर और अट्रैक्टिव डिज़ाइन ही रखा है। ये बहुत प्यारा डिज़ाइन है, बहुत सुंदर लगता है और इसको इजी क्लीन करना भी बहुत इजी हो जाता है कि आप यहाँ पर वुडन में गीला कपड़ा ऐसे डालकर दोनों टाइप से ऐसे खींचेंगे तो बहुत इजी क्लीन हो जाता है। दोनों साइड दोनों तरफ हम लोगों ने ये डिज़ाइन ऐसे ही बनाई गई है। अब बात करते हैं यहाँ पर, तो मंदिर के सबसे पीछे बैकग्राउंड में जो है वो हमने ना, ये देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये हमने लगाया है गोल्डन कलर का लेमिनेट। हम लोग सोच रहे थे कि कौन सा लेमिनेट बनाए, कौन सा कलर कॉम्बिनेशन बनाए। हमारे इंटीरियर डिज़ाइन वाले बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, तो ये सारा डिज़ाइन जो भी बना हुआ है मेरे घर पे हर चीज़ का वो मैंने और मेरे हस्बैंड ने ही सिलेक्ट किया है। तो हमने पीछे ना गोल्डन कलर का लेमिनेट लिया है, तो जिसका डिज़ाइन ऐसा है और इसको हम नॉर्मली सिंपल ड्राई क्लॉथ से पूछेंगे तो क्लीन हो जाएगा। तो ये पूरा पीछे पूरा जो बैकग्राउंड आ रहा है वो गोल्डन कलर का है और पीछे ही बैकग्राउंड में हमने एक एलईडी लाइट दी है। जो पीछे का जो प्रकाश ऐसा लगता है ना कि भगवान खड़े हैं और उनके पीछे सूर्य की जो किरणें निकलती है ना, वैसा ये पूरा लुक आता है। देन उसके बाद ना हमारा मेन चीज़ क्या थी कि हमारे पास भगवान बहुत थे। देखिए ऊपर पद्मनाभा जी है, ये लक्ष्मी जी और ये जितने भी भगवान है ना, मम्मी इनकी पूजा ना 35 से 40 सालों से करते आए थे और उनका बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं एक भी भगवान को छोड़कर यहाँ से जाऊँ, मुझे सारे भगवान साथ में चाहिए। तो भगवान इतने साल पुराने थे तो उनकी फ्रेम की जो कंडीशन थी ना वो बहुत पुरानी हो गई थी। तो मैंने मम्मा को बोला कि हम सारे भगवान तो ले लेंगे लेकिन हम ना उनकी फ्रेम चेंज करवा लेंगे। तो हमने ना ये वाली फ्रेम है ना इसको चेंज करवा लिया। तो भगवान तो वही थे, उनकी सारी फ्रेम चेंज हो गई तो वो भगवान भी देखिए बिल्कुल नए से हो गए।
अब ये सब कोई भी नहीं बोल सकता है कि ये सारी फ्रेम हमारे पास जो भगवान की फ़ोटो है ये 35 से 40 साल पुरानी है। तो आप भी कभी ऐसे नए घर में मूव करना चाहते हैं और अपने पुराने भगवान को नहीं छोड़ना चाहते हैं, आपको भी साथ में ले जाना है, आपकी उनके साथ यादें, फीलिंग्स, पूजा, और बोलते ना सालों साल पूजे हुए भगवान को हम कैसे छोड़ सकते हैं, तो आप भी फ्रेम को चेंज करवा सकते हैं। और ध्यान रहे कि सारी फ्रेम एक कलर में हो ताकि वो यूनिफॉर्म में लगे। देन उसके बाद हमारे पास भगवान बहुत सारे थे, तो हमको मंदिर में बहुत स्पेस चाहिए थी। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट वो वाला, वहाँ से 1 2 3 4 और नीचे 5, मतलब यहाँ पर छोटे वाले पार्टीशन है वो 4 दिए गए हैं और नीचे ये स्पेस भी मिलता है। तो यहाँ पर भी आप भगवान को आराम से विराजित कर सकते हैं। उसके बाद बीच में जो बड़ा पार्टीशन है, ये वाला जो बीच में बड़ा पार्टीशन है वो भी 1 2 3 और 4 पार्टीशन में दिया गया है। उसके बाद साइड में ना वहाँ पर भी स्मॉल 1 2 3 4 और ये नीचे जो नीचे का एरिया है ना वो पूरा ऐसे है, जहाँ पर ये लास्ट वाला आ जाता है यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर भी हमने बड़ी बड़ी सी भगवान की फ़ोटो लगा रखी है, साइड में छोटे, और सबको भगवान को डायरेक्शन से बिठा रखा है ताकि, और जिन भगवान के आपस में नहीं बनती है उनको भी अपने ही डायरेक्शन से हमने बिठा रखा है। उसके बाद जो आता है नीचे का जो एरिया, यहाँ पर मम्मा लैंप लगाते हैं, अपना लैंप लाइट करते हैं। और यहाँ नीचे जो आता है ना वहाँ पर एक काफ़ी अच्छा सा स्पेस दिया गया, अंदर तक दिया गया है। तो उसमें मम्मा ना अपनी कुमकुम वगैरह सबका डब्बा भी रखते हैं अंदर, बत्ती कपूर वगैरह, ऑयल वगैरह मम्मा सब यहाँ रखते हैं। और ये जो ऑयल की बोतल है मम्मा, इससे, ये तिल्ली का तेल है, इससे डेली लैंप लगाते हैं, दीपक लगाते हैं। देन यहाँ पे भगवान जी के कुछ बर्तन है जो मम्मा को डेली चाहिए, ये मेरे हस्बैंड डेली पूजा करते हैं उनका है ये। और यहाँ पर 2 ड्रॉर बनाए गए हैं नीचे, इन ड्रॉर में ओम और अगरबत्ती और भगवान की पूजा का पूरा सामान रखा हुआ है। ये ड्रॉर का जो हमने मंदिर का जो कॉम्बिनेशन दिया है वो वाइट और वुडन में दिया है। और नीचे 1 मोर डोर इज है यहाँ पर, तो वो ऐसा, उसमें मम्मी ने भगवान की जो है ना बुक्स रखी हुई है। तो ये जो पूरा मंदिर का स्ट्रक्चर है वो हमने ही डिज़ाइन किया था और ये ओवरऑल बनकर बहुत सुंदर निकला है और बहुत इजी होता है। ऐसा नहीं कि मंदिर आपका वाइट दिया गया है तो ये मंदिर बहुत ज़्यादा गंदा होता, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, गंदा नहीं होता है। अगर मंदिर थोड़ा भी गंदा होगा तो दिख जाता है और बहुत इजी होता है वाइट मंदिर और चीज़ों को। हम सोचते हैं कि लाइट कलर्स की चीज़ें बहुत गंदी होती, नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहाँ पर हमने सबसे ऊपर मैं आपको बताती हूँ भगवान पद्मनाभा जी बिठा रखे हमने, वो फ्रेम बड़ी है। आप ना अपने घर की फ़ोटो फ्रेम के अकॉर्डिंग आप ना मेजरमेंट कर लें कि कौन सी फ्रेम बड़ी है, कितनी बड़ी फ्रेम है, पहले तो उनको राइट कर लें कि मान लो आपके पास 4 फ्रेम, 4 भगवान की फ्रेम है ना वो बड़ी है। उसके बाद उसकी छोटी साइज़ कितनी है उनको आप लिख लीजिए, फिर उसके बाद लिखिए, क्योंकि छोटे भगवान तो देखिए छोटे वाले भगवान जो होते हैं ना, ऐसे भगवान की मूर्तियाँ होती ना, उनको हम फ़ोटो फ्रेम के आगे भी रख सकते हैं। जैसे ये हमने आगे रखे हुए हैं, गोपाल लड्डू को हमने आगे बिठा रखा है और ये कान्हा जी हैं, ये आगे खड़े हैं, सांवरिया सेठ आराम से छोटी सी जगह लेकर अपनी बैठे हुए हैं, ये इस तरह से, ये गणेश जी देखो साइड में बैठे हुए। तो ये छोटे छोटे भगवान की जो मूर्तियाँ होती हैं ना वो तो कहीं पर भी आ जाती है, लेकिन मेन जो होती है फ़ोटो फ्रेम, ये सब अगर बड़ी है आपके पास बहुत ज़्यादा, तो पहले उनका मेजरमेंट करके और अपने आप जिससे भी बनवा रहे हैं उनसे बैठकर बात करें कि हमारे पास इतनी फ़ोटो फ्रेम है, इतनी साइज़ की है और वो सारी की सारी हमें रखना है, तो उसके हिसाब से हमें मंदिर बनाना। देखिए ये जो बहुत बड़ी वाली थी हमने उनको नीचे विराजमान किया है, छोटी छोटी साइड में आ गई है, लक्ष्मी माँ के शंख देखो सामने आ गए हैं, गणेश जी यहाँ पर ऐसे आ गए हैं। तो ये सब बात करके आपको मेजरमेंट, फ्रेम के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। ये जो ओम लगे हुए हैं ये सब हमने मार्केट से लिए हैं, ये शायद आपको अमेज़ोन से भी मिल जाएंगे। आपको लिंक चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना, मैं डेफिनेटली आपको दूंगी। ये वीणा जो मेरे मम्मा भजन करते हैं, पूजा करते हैं कभी कभी, तो उन भगवान की प्रेयर करते हैं तो वो मम्मा इसको बजाते हैं। अच्छा लगा है मेरे मंदिर का टूर, आप मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आप मंदिर बनाने की सोच रहे हैं,
जितना हो सके सिंपल डिज़ाइन रखें। जितनी जालियाँ, जितनी छोटी छोटी डिज़ाइन आप देंगे उसको क्लीन करना उतना ही मुश्किल होता है। और फ्रेट बेल है ना मंदिर की डोर की, ये भी मैंने अमेज़ोन से ही बाय की है। ये पूरा सेट आता है 12 का या समथिंग कुछ। तो अगर आपको ये चाहिए तो मुझे कमेंट करना, मैं इसका भी लिंक आपको दे दूँगी। और अगर आपको ये टूर अच्छा लगा तो आप मुझे बताइए कि आपको मंदिर कैसा लगा है। ये पूरा फाइनल लुक है मंदिर का। और